नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे। प्रदेश में 80,000 से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षक कर रहे तबादलों का इंतजार। IPS गगनदीप सिंगला को मिला डेपुटेशन। 5 साल के लिए CBI में मिली जिम्मेदारी। किसे मिलेगी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी? और लालू यादव की एक और बेटी का नाम चार्जशीट में दाखिल। राबड़ी और मीसा भारती का भी जिक्र। और अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। इस दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच कुछ रणनीतिक और सुरक्षा करारों पर मुहर लग सकती है। ये यात्रा पहले जून 2022 में होने वाली थी, लेकिन ये अब हो रही है। भारत के किसी रक्षा मंत्री का बीते 22 सालों में ये पहला ब्रिटेन दौरा है। कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में PM नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुलाकात हुई थी। इसी दौरान दोनों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप पर आगे बढ़ने को लेकर बात हुई थी। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की UK के डिफेंस मिनिस्टर ग्रैंड शेप से मुलाकात होगी। वो लंदन में स्थित महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। राजस्थान में पिछले करीब 5 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादले नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कई स्कूलों में पद खाली पड़े हैं। दूसरी ओर वर्षों से बाहरी जिलों में बैठे शिक्षकों के तबादलों के इंतजार में आंखें पथरा गई हैं। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की मांग पर 18 अगस्त 2021 से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, जिसमें प्रदेश के 33 जिलों से कुल 80,781 शिक्षकों ने आवेदन कर तबादला करने की मांग की। लेकिन गहलोत सरकार ने आवेदन लेने के करीब 2 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद तबादले नहीं किए। अब शिक्षकों को नई सरकार से उम्मीद है। पुलिस महकमे से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। IPS गगनदीप सिंगला को डेपुटेशन मिला है। 5 साल के लिए CBI में जिम्मेदारी मिली है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि गगनदीप सिंगला अभी राजस्थान के पाली जिले के SP हैं, लेकिन अब डेपुटेशन के बाद उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। सिंगला को 5 साल के लिए CBI में जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए आज पूरे 1 महीना 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान यहां नेता प्रतिपक्ष का चयन अब तक नहीं कर पाया है। ऐसे में ये साफ है कि या तो विधानसभा के इस महत्वपूर्ण पद पर चयन को लेकर आलाकमान कई वजहों से पसोपेश में है, या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्तता के चलते हाल फिलहाल इसे लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है। वजह कुछ भी हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के चयन में हो रही देरी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी सहित राजनीतिक गलियारों में ही चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस बारे में लोग रिएक्ट करने लगे हैं। लालू यादव के रेल मंत्री रहते लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में पूर्व बिहार CM राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम है। इसके अलावा लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव का भी नाम चार्जशीट में शामिल है। वहीं हृदयानंद चौधरी और अमित कत्याल के नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं। यही नहीं, 2 कंपनियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की झलक राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली है। यहां हुए अलग अलग कार्यक्रमों में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और बड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा के जरिए लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत मंगलवार को मुंबई में शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर से जुड़ी संस्थाओं पर छापेमारी की। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने शहर के जोगेश्वरी इलाके में एक होटल के निर्माण में कथित अनियमितताओं से जुड़े जनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में वायकर और उनसे जुड़ी कई संस्थाओं के परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी मुंबई के लगभग 7 स्थानों पर तलाशी ले रही है। तलाशी में वायकर और उनके कुछ साझेदारों तथा अन्य के परिसर शामिल हैं। वायकर उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट से विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और तृणमूल में दरार देखने को मिल रही है। बंगाल में कांग्रेस और CPI के बीच कोई समझौता हो सकता है। लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने बचे हैं, लेकिन अब तक इंडिया में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है। खबर है कि बंगाल में कांग्रेस TMC, बिहार में कांग्रेस JDU RJD में सीटों को लेकर मतभेद है। सोमवार को कांग्रेस और आप नेताओं के बीच बैठक हुई। आज कांग्रेस, शिवसेना और NCP के बीच मुंबई में बैठक होनी है।
राजस्थान में इस सीजन की पहली मावठ हुई। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में देर रात शुरू हुई बारिश सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। जयपुर में रात करीब 2 बजे बाद हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गलन भरी सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। आज चित्तौड़गढ़, बारां और धौलपुर में 1 से लेकर 6 mm तक बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में कल देर रात तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई। कोटा, बारां के बीच कई जगह 6 mm से ज्यादा बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के सिस्सू में -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में झील जम गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। देश के 19 राज्य ठंड और कोहरे की चपेट में हैं। कोहरे के कारण मध्य प्रदेश के भोपाल में मंगलवार सुबह विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंच गई। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में विजिबिलिटी 50 से 500 मीटर के बीच रही। राजस्थान के जैसलमेर में धुंध के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ सुबह 5 बजे विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। राजस्थान और बिहार में आज कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। 11 दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को बरकरार रखने का फैसला सुना चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 हम लेकर नहीं आए। महाराजा हरि सिंह ने 1947 में इसे लागू किया था। उन्होंने कहा कि महाराजा को डर था कि विभाजन के बाद पंजाब के लोग यहां बस जाएंगे और राज्य के गरीब लोग अपनी जमीनें कम कीमत पर उन्हें बेच देंगे। राजस्थान रोडवेज बेड़े में नई बसें शामिल होंगी। जल्द ही इसकी वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की बैठक में ये बात कही। सोमवार को शासन सचिवालय में बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 100 दिन की कार्य योजना को धरातल पर उतारें। बिल पास कराने के एवज में 1,80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए टोंक जिले की सीतारामपुरा ग्राम पंचायत सरपंच व दलाल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोंक टीम ने सोमवार दोपहर विशेष अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों को 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पुलिस निरीक्षक नरसी लाल ने बताया कि मालपुरा के सीतारामपुरा सरपंच बम्बोरी के प्रदीप शर्मा व दलाल राम नरेश सैनिक को सोमवार सुबह अजमेर एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जयपुर के मानसरोवर स्थित IIS यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट और मिस इंडिया ग्लैम 2024 की क्राउन विनर सौम्या गुप्ता को नवाजा गया। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अशोक गुप्ता ने शानदार उपलब्धि और IISU का नाम रोशन करने पर उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सौम्या को आशीर्वाद दिया। जयपुर के हेरिटेज प्रॉपर्टी और रेतीले धोरों में देश भर से आई मॉडल्स वॉक करती नजर आएंगी। ये मॉडल्स ऊंटों के बीच ग्लैमरस अंदाज में वॉक करती नजर आएंगी। राजस्थान की खूबसूरती को एक अनोखे अंदाज में दिखाते हुए इंटरनेशनल डिजाइनर्स अपने कलेक्शन को शोकेस करेंगे। ये मौका होगा इंटरनेशनल फैशन डिजाइन काउंसिल और ग्लोबल इंडिया कुटूर वीक की ओर से आयोजित होने वाले फैशन वीक का। जयपुर में 10 और 11 फरवरी को होने वाले इस शो के लिए सोमवार को होटल डिग्गी पैलेस में नेशनल लेवल पर ऑडिशन आयोजित हुए। इसमें जानी मानी हस्तियों ने शो के लिए मॉडल्स का चयन किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।